ये कैदी हमेशा कमजोर कैदियों को परेशान करता था, लेकिन उस दिन उसने लोहे जैसे आदमी से पंगा ले लिया। गैंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने 3 तक गिनती की। जैसे ही गिनती खत्म हुई, उसने गुंडे का हाथ पकड़ा और उसी के खंजर से उसके कंधे में वार कर दिया। वह सबको धोबी की तरह पीटने लगा। सिर्फ 30 सेकंड में उसने सबको गिरा दिया। कोई भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद वह जेल से बाहर आया और एक फाइटिंग गेम देखने गया, जहाँ लड़कर बहुत पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा था। मौत तक हो सकती थी। वह चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ गाड़ियां आईं और उनमें से एक आदमी उतरा। वह अंडरवर्ल्ड डॉन था। फाइट शुरू होने वाली थी। एक तरफ टोपी वाला आदमी था जिसने कई मैच जीते थे। दूसरी तरफ डॉन का आदमी था जिसे डेमन कहा जाता था। वह आसानी से किसी की पसलियां तोड़ सकता था। अब तक वह 56 लोगों की पसलियां तोड़ चुका था। डॉन ने उसे सामने वाले को खत्म करने के लिए कहा। फाइट शुरू हुई। टोपी वाले आदमी ने पंच मारा, लेकिन डेमन पर कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार हमला करता रहा, मगर सब बेकार गया। डेमन ने एक एक से उसे गिरा दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर बेरहमी से मारने लगा। उसकी पसलियां भी टूट गईं। डेमन जीत गया। डॉन ने हारने वाले फाइटर के मालिक से पैसे ले लिए। वह आदमी तनाव में अपनी कार में बैठा था। तभी उसने पीछे की सीट पर उसी कैदी को देखा जो अभी जेल से बाहर आया था। उसने कहा, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं जीता तो 60% मेरा होगा। फाइट आयोजक ने कहा, ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई भी तुम्हें एक पंच में गिरा सकता है। लेकिन कैदी ने उसे पैसों का लालच दिया और वह मान गया। वह उसे अंडरवर्ल्ड डॉन के पास ले गया और कहा कि यही डेमन से लड़ेगा। मगर डॉन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, पहले छोटे फाइटर से लड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद भी कैदी चुप रहा। उसने पहली फाइट में हिस्सा लिया। सामने वाला बहुत ताकतवर था, लेकिन कैदी ने उसकी कमजोरी पहचान ली। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई,